मंगलवार को नागपुर समेत पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। ये लॉकडाउन आज से शुरू होकर 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। इस बीच इसमें कर्फ्यू और संपूर्ण लॉकडाउन होने की वजह से अब इस लॉकडाउन का विरोध भी होने लगा है। नागपुर का बर्डी व्यापारी वर्ग इस लॉकडाउन को मानने को तैयार ही नहीं है और इसके विरोध पर सड़कों पर उतर आए हैं। हमारे संवाददाता से बड़ी दुकानदारों ने अपना हाल दिल बयां किया। नागपुर का सीताबर्डी मुख्य बाजार माना जाता है। इस बाजार में तकरीबन 400 से 500 दुकानें हैं। वहीं इससे अधिक यहाँ दुकानदार और यहाँ पर काम करने वाले मजदूर हैं। आज से दुकान बंद होने के बाद भी दुकानदार और मजदूर यहाँ पर पहुँच गए और सरकार के इस फैसले का विरोध करने लगे। लॉकडाउन के चलते सबसे बड़ी परेशानी व्यापारियों को उठानी पड़ रही है। व्यापार ठप पड़ गया है। व्यापारी ये सोच कर परेशान है कि लॉकडाउन की वजह से व्यापारियों को हजारों लाखों रुपयों की चोट पहुंच रही है। हर कारोबारी करा उठा था। उनके अंदर इस बात की छटपटाहट थी कि बाजार कितने जल्द खुले और रोजी रोजगार शुरू हो सके। सरकार की गाइडलाइन से व्यापारी आक्रोशित हो गए। सोमवार को नितिन राउत से चर्चा की गई तो उन्होंने पहले तो राज्य शासन का हवाला देकर कहा कि बाजार खुले रहेंगे, जिस पर दुकानदार खुश हो गए थे। किंतु सोमवार शाम मनपा आयुक्त ने अपने कथन को बदल दिया और कहा कि बाजार नहीं खोले जा सकते, जिससे दुकानदार भड़क गए। बढ़ते लॉकडाउन को लेकर कल महानगर पालिका ने संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। आप देख सकते हैं कि बाज़ारों में किस तरह से वीरानी छाई हुई है और कहीं ना कहीं सारा मार्केट तो बंद है, किंतु सड़कों पर लोग और भीड़ जिस तरह से पहले नज़र आती थी वैसे ही साफ साफ तौर पर नज़र आ रही है। पर कहीं ना कहीं जो बर्डी के एक व्यापारी है उन पे कहीं ना कहीं एक रोष है कि बंद करना है तो पूरी दुकानों को बंद करे, ना कि केवल व्यापारियों को ही दोष दे। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए कुछ एक बर्डी के व्यापारी लोग मौजूद है। आइए सीधे इससे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या आज जो लॉकडाउन लगा है उसे आप कहाँ तक कामयाब मानते हैं और कहाँ तक सही मानते हैं कि जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया है। क्या कहना चाहिए? ये लॉकडाउन तो टोटल फेल है, क्योंकि घर पे तो कोई रुका है नहीं। बाज़ारों में अब जो बंद है, मगर रोडों पे आप भीड़ देखेंगे तो लोग एक नॉर्मल डे से ज़्यादा है रोड पे। तो इसलिए लॉकडाउन जो है टोटली फेल लॉकडाउन है। सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जनता को और कुछ भी नहीं है। और निचले वर्ग के जितने भी हमारे लेबर क्लास है वो भूखी मरेगी, ना कि कोरोना से मरेगी। ये तो बिल्कुल निश्चित तौर पे ये मैं सही बोल रहा हूँ, ठोक बजा के बोलता हूँ आपको। ठोक बजाकर एक व्यापारी को बोलना है कि फेल लॉकडाउन है, इस तरह से लॉकडाउन कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से कल लॉकडाउन लगाया गया है, सरकार क्या कहेंगे? बहुत ही गलत है। सरकार खुद कंफ्यूज्ड है। पालक मंत्री ने कहा था कि आप खोल सकते हैं और यहाँ पे म्यूनसिपल कमिश्नर ने बोल दिया कि आप नहीं खोल सकते। अभी शहीद चौक पे पूरा मार्केट खुल चुका है, वहाँ पे बहुत लंबी प्रोटेस्ट हुई। नागपुर का अलग अलग हिस्सा खुल रहा है, बर्डी भी खुलेगा। हम रोज़ प्रोटेस्ट करेंगे जब तक नहीं खुलेगा। एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछले लॉकडाउन में कहीं ना कहीं व्यापारियों की कमर टूट गई थी। रही बात थोड़ी बहुत जो कसर हो रही थी, मार्केट जैसा जैसा अप हो रहा था, कहीं ना कहीं एक व्यापारियों को एक आशा थी कि व्यापार एक फिर से स्मूथली होगा और फिर से एक लॉकडाउन क्या कहीं ना कहीं बराबर है। पिछले बार जो था वो एक बहुत बड़ा झटका था और इस बार व्यापारी वो झटका झेल नहीं सकता। पिछले बार की बात अलग थी, ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे था। हमारे पास ना वैक्सीन था, ना इलाज था, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी बीमारी की, इसलिए सबने कोऑपरेट किया। आज वैक्सीन आ चुकी है, आज इलाज हो रहे, सब कुछ हो रहा, तो भी लॉकडाउन कर रहे हैं। तो समय के साथ प्रशासन चेंज नहीं हो रहा है। जो लापरवाह है उन पे कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी हुआ तो व्यापारी को दोष दिया जाए और व्यापार बंद किया जाए। बाकी सब व्यापार चालू है। हमारा काम एसेंशियल नहीं है। हमारे को कोई भी सुविधा नहीं है। हमको पगार बांटने हैं, हमको लोन भरना है, हमारे को EMIs है, हमारे पीछे खर्चे लाइन से लगे हुए, टैक्सेस के, इलेक्ट्रिक बिल्स है। हमको कोई किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं है, सिर्फ टॉर्चर किया जा रहा है व्यापारी को। अगर पिछले लॉकडाउन की बात करें तो सरकार का ऐसा कहना था कि कहीं ना कहीं संक्रमण में कमी आ गई, पर उसका उलट हो गया। संक्रमण कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ते चले गए। प्रतिदिन 60 से अधिक लोगों की मौत हो रही। कहीं ना कहीं एक प्रशासन की एक लापरवाही या अलगर्जी या एक कहीं नाकामयाबी कहेंगे इसको? बिल्कुल उनकी नाकामयाबी तो है ही। थोड़ा बहुत पब्लिक का भी है जो केयर नहीं करते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, वैसे लोगों पे एक्शन ली जानी चाहिए बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप व्यापार बंद कर दो। आज व्यापार बंद कर दिया लेकिन सड़क पे लोग घूमना अलाउड है, तो इससे संक्रमण कहाँ से कम होगा? इसके पहले 14 दिन का लॉकडाउन हुआ, केसेस कम हुए या बढ़े हुए बताइए मुझे। तो क्या गारंटी है कि 25 दिन बंद करेंगे आप तो केसेस कम होंगे?
और ये 25 दिन में कोई व्यापारी ने सुसाइड कर लिया, किसी के स्टाफ ने सुसाइड कर लिया, कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन लेगा क्या? और अगर 25 दिन के अंदर केसेस कम नहीं हुए तो जिन लोगों ने ये लॉकडाउन इम्पोज किया है कमिश्नर ने, क्या वो इस्तीफा देंगे? गारंटी है लॉकडाउन की? हम नहीं चाहते लॉकडाउन हो, बिल्कुल काम चलता रहना चाहिए और जो भी प्रिकॉशंस है वो लेने चाहिए। जो कानून तोड़ रहा है उसके ऊपर आप एक्शन लो, लेकिन काम धंधे बंद मत करो। एक कहीं ना कहीं एक ये भी एक रोष है कि अगर व्यापारी अगर कुछ अनचाही चीज़ें कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो उसके लिए प्रशासन दोषी होगा। हमारे साथ और एक व्यापारी हैं जो बर्डी क्षेत्र में रहने वाले, उनसे जानते हैं कि क्या एक लॉकडाउन ही पर्याय है एक कोरोना को रोकने के लिए? सर लॉकडाउन कोई पर्याय नहीं है। आप उसके प्रिकॉशंस प्रॉपर करिए, गवर्नमेंट के पास मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाइए। आप आ जाके सिर्फ दुकानदार ही फोकस में आता है, बाकी कोई वर्क नहीं। अब बंद करना है तो सब कुछ बंद करो। पब्लिक तो पूरी फ्रीली घूम रही है, आप पीछे देख सकते हो रोड पे कितना ट्रैफिक है। सिर्फ यहीं का ही क्यों फोकस आ रहा है बार बार कि भैया मार्केट बंद करिए आप? ना गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद करना है आपको, सबकी पगार चालू है, सिर्फ दुकानदार का ही इनकम खत्म हो जाना चाहिए। दुकानदार बिल्कुल रोड पे आ जाना चाहिए कटोरा लेके। ये बोलो इनकी सब साजिश है, सब ऑनलाइन साजिश ही है ना। ऑनलाइन मार्केट को आप फेवर कर रहे हो। पार्सल फैसिलिटीज चालू है आपकी, आप बोल रहे हो ठेले पे से आप पार्सल ले जाके घर में खा सकते हो, मगर दुकानदार दुकान नहीं खोलना चाहिए। ये कौन सा तरीका है? ये कहाँ का तरीका है? बात करें अगर अर्थव्यवस्था की, तो एक कहीं ना कहीं व्यापारियों से एक भारत की अर्थव्यवस्था होती है, सरकार की अर्थव्यवस्था ये होती है। टैक्सेस आप हमको कोई चीज़ में रियायत नहीं दे रहे, कोई टैक्सेस नहीं, कोई लाइट के बिल में कंसेशंस नहीं है। आज इतना बड़ा अमाउंट का आपका, आप घर में हो 2-2 3-3 महीने, आप इतना बड़ा अमाउंट का बिल भर रहे हो, कहाँ से आ रहा है? हम कहाँ से लाए? एक 30 तारीख तक लॉकडाउन रखा है, क्या आपको लगता है कि व्यापारी वर्ग ज़्यादा दिन सर्वाइव कर पाएगा इस चीज़ को नहीं कर लेकर? सकता, बिल्कुल अभी 100% खत्म हो जाएगा, व्यापारी खत्म हो जाएगा, पूरा रह ही नहीं सकता। आज हमारे साथ और एक व्यापारी है, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस कार्य प्रणाली पर। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सरकार जैसे बोलते हैं ना कि कुत्ते बिल्ली की लड़ाई चल रही है, लोग आपस में कुत्ते बिल्ली की लड़ाई के चक्कर में हम लोगों को मार डाल रहे हैं। मेरा ये बोलना है सरकार से दिखावा करती है। मैं अपने ऊपर बीती बताता हूँ कि लोन मोरेटोरियम के नाम पे ये बोला गया कि आपको 6 महीने की इंस्टॉलमेंट माफ़ कर दी जाएगी। मैं एक्सिस बैंक का कस्टमर हूँ। एक्सिस बैंक ने मेरे जो इंस्टॉलमेंट बाउंस गई उसके ऊपर मेरे को इतना 2.5 लाख रुपए मेरे को पिनल चार्ज लगाया। मैंने उनको पूछा कि भाई किस बात के लिए आप मेरे को 2.5 लाख रुपए पिनल चार्ज लगा रहे? बोले आपने इंस्टॉलमेंट नहीं भरी। मतलब जब मैंने मोरेटोरियम के लिए अप्लाई किया तो इंस्टॉलमेंट का जब रिजर्व, बोले हम लोग रिजर्व बैंक के आदेश को नहीं मानते। तो आज मेरे पास में उनका लिखित प्रूफ है कि जो मेरे पे 2.5 लाख रुपए का उन्होंने पिनल चार्ज लगाया, जबकि रिजर्व बैंक का साफ आदेश है कि आपको पिनल चार्जेस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। तो मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि सरकार कुछ बोलती है, बैंकें कुछ बोलती है, लोकल आदमी कुछ बोलता है, प्रशासन कुछ बोलता है। हम लोग क्या अपने गाँव वापस जाने की तैयारी है कि भैया शहर के शहर खाली करा दो और हम लोग अपने गाँव चले जाएँ? लेकिन ये तरीका बिल्कुल सही है। देखो गरीब आदमी के दिल से बद्दुआ निकलेगी तो ये साले कहीं के नहीं रहेंगे। ये आज एक हर गरीब आदमी बोलना चाहता है कि उसके पेट पे जो लात मार रहे हैं ना, ये कितने दिन जिएंगे? आज 100 करोड़ का घोटाला करके एक गया ना, कल ऐसे साले सब जाएंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, गरीब आदमी को परेशान मत करो। ये मोदी जी की जो बोलना चाह रहे हैं कि भैया मैंने लॉकडाउन लगा के देश को बचाया, सब साले फालतू बातें करते हैं। अगर आप इंटरनेशनल पूरा करोगे तो लॉकडाउन इनका टोटल फेल हुआ रहा है। अभी सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए इनको वर्ल्ड लीडर बनाना है कि मैं वर्ल्ड लीडर हूँ, मैं वर्ल्ड लीडर हूँ करके वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं, ताकि लोगों में इतनी दहशत भर दी जाए कि वो जाके अपने वैक्सीनेशन कराए। वैक्सीनेशन सच है या झूठ है मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बता नहीं सकता। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अपनी बातों को वजनदारी से रखने के लिए उनको डरा धमका के ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं, और जो कि सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। वैक्सीनेशन आने के बावजूद देखा जाए तो संक्रमण में बढ़ोतरी हुई है, लोगों की मौतें एक 60 का आंकड़ा पार कर गई है। कहीं ना कहीं व्यापारी पहले से ही एक टैक्स के मार से जूझ रहा था। अब लॉकडाउन के कारण क्या एक असर पड़ेगा एक नॉर्मल आदमी पे जो आपके यहाँ काम भी करते थे और अब लेके व्यापारी भी थे? भैया मेरे दुकान में पहले 22 लड़के काम करते थे, जिसका स्टाफ अभी 5 लोगों में पहुँच गया। मेरी खुद की औकात नहीं रही कि मैं उनको क्या पालूँ। आज मेरे यहाँ काम करने वाले बच्चों की आंख में आंसू मैं देखता हूँ, वो किसकी तरफ देखेंगे? मैं अगर देखूंगा तो भगवान की तरफ देखूंगा, लेकिन उन लड़कों के लिए तो मैं भगवान हूँ। मेरे तरफ देखते कि बालक हमारे घर में, मेरी माँ बीमार है, मेरे बच्चे मेरा और पैसे दो, लेकिन जब मेरी जेब में नहीं है मैं उनको कहाँ से मदद करूँ? सरकार ये गोमटी वाले खड़े हैं, उनको गुपचुप खाने की परमिशन है, लेकिन एक दुकानदार जिसकी दुकान में 5 कस्टमर नहीं आते कपड़े की दुकान में, वो बेचारा सैनिटाइजर से लेकर हर चीज़ कर रहा है, उसको बोलते हैं कि तुम कोरोना फैला रहे हो। इतना पुलिस प्रशासन खड़ा, ये लोग कोरोना नहीं फैला रहे, लेकिन हम लोग 4 आदमी अपनी दुकान के अंदर खड़े हम कोरोना फैला रहे। ये कोई नीति सही नहीं है और बहुत गलत है ये।
कहीं ना कहीं आप ये भी मानते हैं कि जो बाहर ग्राहक आते हैं वो भी एक लापरवाह हो जाने के कारण कैसा है कि उसकी एक आप कहीं ना कहीं फर्क आप लोगों को भी पड़ रहा है? नहीं, देखो इस बात का मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ भैया। 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, मजाक नहीं है 100 रुपये लीटर का पेट्रोल भराना। ये जो लोग बोलते हैं ना कि पब्लिक जबरदस्ती गर्दी मचाती है, इधर घूम रहे, अरे चूती है क्या 100 रुपये लीटर का पेट्रोल फालतू में घुमाएंगे? 100 रुपये की कीमत किसको होती है? गरीब आदमी को पूछो। ये लोग सिर्फ पेपरें भरना है, इनको न्यूज़ में कुछ न्यूज़ चैनल में आप देखो सब मोदी जी के खरीदे हुए, जो उनने बोला बस वही दिन भर चलाना है। मेरा कहने का मतलब ये है भैया, कोई पागल है क्या 100 रुपये लीटर का पेट्रोल यहाँ से वहाँ घुमाएंगा? आदमी को पेट को नहीं भर रहा है। की नहीं हो रही है बात, लापरवाही की हो रही है। मास्क नहीं लगा रहे, सैनिटाइजर नहीं लग रहे। अगर होम क्वारंटाइन दुकान मास्क वगैरह पहन के आओ, हाँ। हम खुद उनको बोल रहे हैं, हम खुद बोल रहे हैं कि ये सैनिटाइज पड़ा है, आप सबसे पहले सैनिटाइज करो, अंदर आओ, मास्क पहनो, मास्क इधर रखो। अमेजॉन फ्लिपकार्ट बंद करो, ये ऑनलाइन लोग तुमको वोट नहीं दे रहे, ये लोग सिर्फ तुमको पैसा दे रहे पार्टी चलाने के लिए। वोट हमारे जैसे लोग दे रहे, हमारी वजह से तुम्हारी राजनीति चल रही है आज। ये कोरोना सिर्फ एक पॉलिटिक्स है, उनको लॉकडाउन चाहिए, उनको पैसा चाहिए, इसलिए हो रहा है। हम दुकानदार लोग मर जा रहे हैं, हमारे ऊपर किराए भाड़े रेंट लागू है। आज हमको पूरे महीने का रेंट लगता है, हम कहाँ से भरेंगे? हमारी ईएमआई लागू, वो कहाँ से भरेंगे? इसके पहले बोले मोरेटोरियम में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, पूरा इंटरेस्ट लगा है, पूरा मोरेटोरियम में डबल इंटरेस्ट लगा, वो कहाँ से भरेंगे हम लोग पैसे? हम व्यापारी आदमी गलत नहीं कर रहे भैया। ये हमारी जो चीजें कपड़ा मोबाइल हम लोग हमारी बंद ऑनलाइन चालू है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करो। उनके यहाँ कोरोना नहीं हो रहा है, वो उनके आके देखे जा रहा है, वो मास्क नहीं पहन रहा, वो सैनिटाइजर लगा रहा है, उसको किसको पता है भैया? वो घर पे आ रहा है लेकर, अगर वो कोरोना ला रहा है तो उसका जवाबदारी कौन लेगा? वैक्सीन सिर्फ एक खौफ है, खौफ। वैक्सीन से कोरोना खत्म नहीं हो रहा है, वो इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करने की। आप सुन लीजिए, क्वालिटी में बताता है कि वैक्सीन तुम्हारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है, वो कोरोना भगाती नहीं है। आज वैक्सीन के आने के बाद कोरोना के पेशेंट बढ़ चुके हैं, कम नहीं हुए। मौतें भी बढ़ी है, कम नहीं हुई है। ये एक सरकार का सिर्फ खौफ है कि वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाओ। लॉकडाउन करने से कुछ नहीं होगा, आप रूल्स बनाओ, आप कुछ टाइम तक बंद करो। हमने माना, हमने 4 बजे तक दुकान चालू की है, लॉकडाउन वीकेंड बंद करें, हम देखिए वीकेंड बंद करो आप लोग, पर हमको पूरे महीने का रेंट लगता है, हम कहाँ से भरेंगे? वो लोग बताइए, हमको कौन देगा रेंट? आप सरकार को बोल दो हमारे घर का बिजली बिल, हमको 1 महीने का राशन दे दे, हमारे किराए भाड़े माफ कर दे, हम घर पे चुप रहेंगे। हर घर के बाहर एक पुलिस वाला लगा दो, कोई बाहर निकल रहे। आज लॉकडाउन में तुम देखो, हर ग्राउंड में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, सब मिक्स हो रहे हैं। कौन सा ऐसा ग्राउंड होता है लॉकडाउन में कौन अपने घर बैठ रहा है? भैया आप, मैं, कोई भी रहे लॉकडाउन में, आप लोग घर बैठ रहे क्या? कोई नहीं बैठ रहा भैया, कोई नहीं बैठ रहा। ना किसी को पैसे का खर्चा करने का फालतू का शौक है। आप कोई ग्राउंड में चले जाओ, वहाँ 50-50 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वो कोरोना नहीं हो रहा, उससे नहीं हो रहा। तब क्या देख रही है सरकार? उनको घर बैठना है, मंत्रियों को अपने एसी में, और बताना है कि मैंने लॉकडाउन कर लिया। अबे तुमने तो कर लिया, हम कहाँ जाए? हमारा खर्चा कौन करेगा? वो बताओ, बोलना मेन वो है। सीधे आप देख सकते हैं, सीधे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक व्यापारियों में एक नाराजगी दिखाई दे रही, मायूस दिख रहे हैं सभी व्यापारी, और कहीं ना कहीं एक रोष है व्यापारियों में सरकार को लेकर, सरकार के कार्य प्रणाली को लेकर, कि लॉकडाउन लगाने का पर्याय केवल एक कोरोना को रोकने का पर्याय केवल एक लॉकडाउन नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं सरकार ने इन व्यापारियों पर भी ध्यान देना चाहिए। व्यापारी वर्ग की अगर बात करूं तो कोरोना रोकने के लिए क्या सरकार फिसड्डी साबित हुई है? बिल्कुल 100% फिसड्डी है भैया, 100% फिसड्डी है। गवर्नमेंट का काम है कि आज हम लोग इतने रुपए का टैक्स भरते हैं। गवर्नमेंट का काम है कि इन्होंने अपनी सुविधा बढ़ाना चाहिए, मेवा मेडिकल में हर जगह नए बेड बनाना चाहिए, और वहाँ लोगों को, पेशेंटों के लिए सोचना चाहिए, ना कि व्यापारियों को परेशान करना चाहिए। महापौर की एक सेकंड, महापौर की इच्छा होती लॉकडाउन लगा देते, कलेक्टर साहब की इच्छा हुई लॉकडाउन लगा दो, पालक मंत्री की इच्छा हुई लॉकडाउन लगा दो, इनकी जिसकी जैसी इच्छा होती है लोग लॉकडाउन लगा देते नागपुर शहर में।